नमस्कार दोस्तों, मैं रितु स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रितु पासवान ब्लॉग्स एंड स्टोरीज़ में। तो आजकल मैं ब्लॉग्स तो बना नहीं पा रही हूँ और स्टोरीज़ भी नहीं बोल पा रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि कहीं ना कहीं मन नहीं कर रहा बनाने का, क्योंकि सब्सक्राइबर वहीं के वहीं रह गए हैं इस वजह से। लेकिन फिर भी कोई नहीं, आज मैं आप लोगों के सामने एक स्टोरी लेके आई हूँ। प्लीज़ अगर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए और मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और मतलब स्टोरी भी मैंने शायद एक बार गूगल पे पढ़ी थी तो मुझे याद आ रहा था, तो मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है और क्या झूठ है। तो आप लोग प्लीज़ उसको बताइएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। और ये है कहानी समुंदर के ऊपर कि समुंदर का पानी खारा क्यों है, क्योंकि और समुंदर का पानी इतनी कोशिश करने के बाद भी वैज्ञानिक लोगों ने आज तक उस पर मतलब उसको मीठा क्यों नहीं कर पाए। तो इसी से रिलेटेड है ये कहानी। तो एक बार है ना, एक आइलैंड पे एक बुढ़िया रहा करती थी, मतलब समुंदर के किनारे। तो कितने नाविक वहाँ पे जाके रुकते थे और उस बुढ़िया से पूछते थे कि मीठे पानी की झील कहाँ है, क्योंकि वहाँ पे मीठे पानी की झील कहीं भी थी वो सिर्फ बुढ़िया को ही पता थी। और वो नाविक मतलब नाविक मीन जो नाव के ऊपर आते थे उनको बताया करती थी कि पानी कहाँ है। और इवन मतलब नदी समुंदर से थोड़ी दूर जाके काफ़ी दूर जाके मीठे पानी की झील हुआ करती थी। तो वो वहीं पे वो मुसाफिरों को बता दिया करती थी कि वहाँ पर आपका पानी मिल जाएगा मीठा, या तो वो खुद ही ला के उनको पिला दिया करती थी, क्योंकि इससे उसको क्या होता था कि शांति मिलती थी, सुकून मिलता था। तो सब लोग उस बुढ़िया को मतलब सोचते भी थे कि ये आइलैंड पे कर क्या रही है इतनी, मतलब ना यहाँ कोई है अकेले। तो एक बार एक मुसाफिर आए, उनके साथ 3-4 लोग थे। तो उन्होंने पूछ ही लिया कि अम्मा आप यहाँ पर कर क्या रहे हो अकेले, मतलब आपका तो यहाँ पे कोई भी नहीं है और आप किस तरीके से यहाँ पे अपना टाइम बिताती हो और आप क्यों हो, किसके इंतज़ार में हो यहाँ पे। तो फिर वो अपनी स्टोरी बताती है कि एक बार मैं और मेरा परिवार यहाँ घूमने आया था, जैसे आप लोग आए हैं, और हमारा नाव डूब गया और मेरे सारे परिवार वाले नदी में बह गए, मतलब समुंदर में बह गए। तो मैं इस आस में हूँ कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से वो आ जाए। और इसी आस में फिर मैं यहाँ रुक गई और फिर मुसाफिरों को यहाँ पे मीठे पानी की झील और का पानी बताने लग गई, और उसमें मुझे शांति मिलती है। और अगर मैं ना रहूँ तो फिर आप लोगों को मीठा पानी कहाँ से मिलेगा। तो उसने अपना रीज़न बता दिया कि वो वहाँ पर है किस लिए। तो ये सब सुनने के बाद है ना, समुंदर देवता बुढ़िया से बहुत खुश हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो रात में जब बुढ़िया सो रही होती है तो समुंदर देवता प्रकट होते हैं। प्रकट होके वो क्या कहते हैं, बुढ़िया को बोलते हैं कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुसाफिरों को मीठा पानी पिलाना चाहती हो तो तुम यहाँ मतलब कि बैठ के और मेरे पानी को गर्म करके भाप निकाल के वो तुम मीठा करके वो मुसाफिरों को पिला सकती हो। तो बुढ़िया बहुत खुश हो गई कि चलो ठीक है, सेवा का मुझे एक और मौका मिल गया। तो वो क्या करती थी, हर सुबह उठ के सबसे पहले उसका यही काम हुआ करता था कि 2 मटके 3 मटके जितने भी उसको पानी उसको मतलब मीठा करना होता था, वो अपना चूल्हा जलाती थी, चूल्हे पर पानी रखती थी, तसला रखती थी और पानी का भाप बना के मीठा पानी कर लिया करती थी। और जितने भी मुसाफिर उस आइलैंड पे आते थे, नाविक कह लो या कुछ भी कह लो, वो आते थे तो वो बुढ़िया उनको पानी पिला दिया करती थी, कहीं उनको जाने की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी मीठे पानी के लिए। तो इस तरीके से बुढ़िया ने कंटिन्यू ये रूटीन बना के रखा, इस आस में कि उसका भी कोई फैमिली मेम्बर उस आइलैंड पे आ जाए। तो क्या हुआ कि दिन गुजर गए, साल बीत गए। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ मुसाफिर है ना, वहाँ से समुंदर के किनारे से कुछ लेके जा रहे थे। आप ये समझ लो कि कुछ ऐसी हथियार वगैरह लेके जा रहे थे जिससे देश की जनताओं को, मुसाफिरों को नुकसान हो सके। मुसाफिर को नहीं, देश की जनता को, जिस देश में वो लेके जा रहे थे, नुकसान हो जाए। तो समुद्र देवता को ये चीज़ पता लग गई। तो क्या नाम है, समुंदर देवता प्रकट हुए बुढ़िया के सामने और उस बुढ़िया को बोला कि जैसे एक मुसाफिर की नाव आ रही है, आप उनको पानी मत देना मीठा, ना बना के देना, क्योंकि वो लोग देश की हित के लिए गलत सोच रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ से वापस भी जाए। तो वो बुढ़िया बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझे नहीं पता किसके बारे में गलत सोच रहे, किसके बारे में नहीं सोच रहे, मैं उनको पानी बना के दूँगी। तो
तो समुंदर देवता को बहुत गुस्सा आ गया। समुंदर देवता ने फिर बुढ़िया को बोला कि मैं जो बोल रहा हूँ देश के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको यही करना है तो आज के बाद मैं आपको जो मैंने आपको मतलब वरदान दिया था कि आप मेरे पानी को मीठा कर सकते हो, तो मैं आज के बाद ये वरदान लेता हूँ और शराब देता हूँ कि समुंदर का पानी आप कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे कितना भी भाप बना लो, कभी मीठा नहीं होगा और आप उस नागरिक को कभी पानी नहीं पिला पाओगे, नाविक को, मुसाफिर को, और वो प्यास के मारे या मैं उनका जहाज में ही डुबा दूँगा, तो आप यही सड़ते रहोगे। तो बुढ़िया ने बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन समुंदर देवता गायब हो गए और वो कभी वापस नहीं आए। वो बहुत इंतज़ार करती रही, सालों इंतज़ार किया, उसने तपस्या करी, बट कभी वो वापस नहीं आए। तो कहा जाता है कि जब से ही समुंदर का पानी खारा हो गया है और वो कभी किसी वैज्ञानिक के कितना भी करने पे वो मीठा नहीं हो पाया। तो ये वो कहानी थी जो मैंने गूगल पे पढ़ी है। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है क्या है, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कितना सच है और कितनी हकीकत है। तो वैसे तो एक तो फैक्ट है कि समुद्र का पानी यार इतना सारा है और हम लोग पानी के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पानी कभी मीठा नहीं हो सकता। तो प्लीज़ आप लोगों को जैसे भी लगे वो आप मुझे बताइए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि मैं रोज़ रूटीन ब्लॉग आप लोगों के सामने लेके आऊँ। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने।